ओम वैदिक उपदेश माला 15वां भाग 10वां उपदेश सत्य। अग्ने व्रतपदे व्रतञ्चर्क्ष्यामि तच्छाके यान्तान्मेराध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। एक बार एक विद्वान लेखक ने ऋषि दयानंद पर लिखने के लिए सत्य का दूत यह अतीव उपयुक्त शीर्षक दिया था। सचमुच दयानंद सत्य का संदेश लेकर ही संसार में आए थे। उन्होंने दुनिया में जहाँ कहीं असत्य देखा उसका खंडन किया और जहाँ जो सत्य देखा वह जरूर कहा, फिर चाहे सब संसार उनसे नाराज हो जाए, लोग ईंटें बरसाएं या जहर भी दे देवें। उन्हें सत्य प्यारा था, सदा प्यारा था और सत्य स्वरूप परमात्मा में भक्ति थी। पिछले लेख में हम यह जान चुके हैं कि सत्य और श्रद्धा बहुत नजदीकी वस्तुएं हैं। सत्य में विश्वास का नाम ही श्रद्धा है। इसलिए श्रद्धालु दयानंद स्वभावतः सत्य के दूत हुए और जगत में ईश्वरीय संदेश फैला गए। सत्यार्थ का प्रकाश करना ही एकमात्र उनका जगत में उद्देश्य था। हम उनके आर्य समाज में उनके इस महान संदेश का अनुसरण करने के लिए ही प्रविष्ट हुए हैं। वे जो हमारे लिए खजाना छोड़ गए हैं, उसमें एक चमकता हुआ अनमोल हीरा यह है, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के त्यागने में सदा उद्यत रहना चाहिए। यह सब जगत अटल सत्य के नियम से चल रहा है। सब ने सत्य स्वरूप तक सत्य मार्ग से ही पहुंचना है। इसीलिए उपनिषद में कहा है, सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयानः। और इसीलिए सत्य सबसे बड़ा धर्म है। सब पुण्य कार्य सत्य में समा जाते हैं और सब अधर्म और सब पाप असत्य या अनृत इस शब्द से समझे जा सकते हैं, क्योंकि धर्म और अधर्म अटल सत्य नियमों का पालन करना और तोड़ना है। जब हम सत्य व्यवहार करते हैं तब जगत की सब शक्ति हमारे पीठ पर होती है, हमारे अनुकूल होती है। और जब हम थोड़ा सा भी असत्य करते हैं, चाहे हम न जाने, तब हम महान शक्ति को ललकारते हैं और स्वभावतः दुख पाते हैं। जो है वह सत्य है और जो है ही नहीं वह असत्य है। तो सत्य के विपरीत आचरण करना व्यर्थ में अपना सिर शिला से टकराना है। यदि हम इस इतनी स्पष्ट बात को समझ जाएं, तो हम कभी भी असत्य बोलना न चाहें, कभी भी असत्य न सोचें और कभी असत्य न करें। संसार में अवश्य धोखे से भी सफलता मिलती दिखाई देती है, परंतु यह सफलता क्षणिक होती है और असल में अवास्तविक होती है। फिर भी यह जितनी सफलता दिखाई देती है वह इसलिए होती है कि असत्य सत्य का रूप धर आया होता है। कोरे नंगे असत्य से किसी को धोखा नहीं दिया जा सकता। यदि सत्य का रूप धरने से ही कुछ क्षणिक सफलता मिलती है, तो असली सत्य द्वारा ही क्यों न चिरस्थायी सफलता प्राप्त की जाए। इस धोखे से मनुष्य को सदा बचना चाहिए। यह ठीक है कि सत्य का जानना भी बड़ा कठिन है, परंतु यह तभी तक है जब तक कि सत्य से प्रेम नहीं होता।
जिसे सत्य की लगन है, यही जिसके लिए दुनिया में एकमात्र चीज है, उसके पास तो सत्य प्रेमी जन की तरह भागा आता है। उसके लिए सत्य बड़ा आसान हो जाता है। यह तो बात प्रेम की है। सत्य में अपना प्रेम पैदा कीजिए, सत्य से अपना अटूट नाता जोड़ लीजिए। यह एक ही वस्तु हमें अपने उद्देश्य तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त है। यह जी में आता है और उचित प्रतीत होता है कि यदि आजकल के जगत में विद्यमान एक महात्मा के वचन, जिसका कि सत्य ही प्राण है और सत्य के लिए जो जी रहा है, उसके कुछ वचन उद्धृत कर दूं। मैं आशा करता हूं जैसे मुझे उन वचनों के पढ़ने से सत्य के लिए उत्साहना मिलती है, वैसे ही पाठकों को भी प्राप्त होगी। कहते हैं कि एक न्यायाधीश ने प्रश्न किया कि सत्य क्या है। उसका उत्तर उसे नहीं मिला, परंतु हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार सत्य के लिए हरिश्चंद्र ने सर्वस्व अर्पण कर दिया और खुद स्त्री पुत्र सहित चांडाल के हाथ बिक गए। इमाम हसन और हुसैन ने सत्य की खातिर अपने प्राण तक दे दिए। ऐसा होते हुए भी उस न्यायाधीश को जवाब नहीं मिला कि सत्य क्या है। हरिश्चंद्र जिसे सत्य समझते थे, उसके लिए तरह तरह के संकट सहकर अमर हो गए। इमाम हुसैन ने जिसे सत्य जाना, उसके लिए अपना प्यारा देह तक खो दिया। पर हरिश्चंद्र और इमाम हुसैन का जो सत्य था, वह हमारा सत्य हो या न भी हो, क्योंकि हर एक व्यक्ति का सत्य परिमित अथवा सापेक्ष सत्य होता है। पर इस परिमित सत्य के बाद शुद्ध निरपेक्ष सत्य तो है ही, जो अखंड और सर्वव्यापक है। यह अवर्णनीय है, क्योंकि सत्य ही तो परमेश्वर है अथवा परमेश्वर ही तो सत्य है। इसलिए जिसने सत्य के सच्चे स्वरूप को पहचान लिया है, जो काया वाचा मनसा सत्याचरण ही करता है, उसने परमात्मा को पहचान लिया है और इसीलिए वह त्रिकालदर्शी भी होता है। वह जीवन मुक्त है। जिसका जीवन सत्यमय है, वह तो स्फटिक मणि जैसा है। असत्य तो इसके पास एक क्षण भर भी टिक नहीं सकता। सत्याचरणी को कोई ठग भी नहीं सकता, क्योंकि उसके सामने दूसरों को असत्य भाषण करना असंभव होना चाहिए। संसार में सबसे अधिक कठिन व्रत यही है। सत्य स्वयं प्रकाश और स्वयं सिद्ध है। मैं जानता हूं कि ऐसा सत्याचरण इस विषम काल में कठिन है, पर अशक्य नहीं है। जो पूरा सत्यवादी है, वह तो अनजान में भी न असत्य कहता है न करता है। वह असत्य कहने और करने में असमर्थ हो जाता है। सत्य कहना और करना उसका स्वभाव हो जाता है। हमें एक कार्य में सत्य ही का दृढ़ता पूर्वक प्रयोग करना चाहिए। सत्य पर पूरी श्रद्धा रखनी चाहिए और जो सत्य मालूम हो, उसे वैसा ही कहने में किसी से न डरना चाहिए। सत्य के अभाव में निर्दोषता असंभव है। सत्याचरण ही हमारी मुक्ति का द्वार है। सत्य शब्द की व्युत्पत्ति सत से है, जिसका अर्थ है होना। केवल परमात्मा ही सदा तीनों काल में एक रूप है। इस सत्य को जिसने भक्ति की है, इसे अपने हृदय में बिठा दिया है, उस पुरुष को मेरा 100 बार प्रणाम है। मैं तो यह कभी नहीं मानता कि अतिउक्ति से भी कभी जनता का थोड़ा भी भला हो सकता है। अत्युक्ति तो असत्य का ही एक रूप है। असत्य से यदि प्रजा की उन्नति होती हुई दिखाई दे, तो भी हमें उसका त्याग ही करना चाहिए, क्योंकि वह उन्नति आखिर अवनति ही सिद्ध होगी। आधे सत्य को मैं 1.5 असत्य कहता हूं, क्योंकि वह दोनों को भ्रम में डालता है। मेहतर के शरीर पर जो मैला लगता है, वह तो शारीरिक स्थूल होता है।
उसे तो हम फौरन धो सकते हैं, पर अगर किसी पर असत्य, पाखंड आदि का मैल चढ़ जाए तब तो उसे धो डालना बहुत ही कठिन बात है, क्योंकि वह मैल बहुत सूक्ष्म होता है। अगर कोई अस्पृश्य कहा जाए तो असत्यवादी और पाखंडी लोगों को भले ही ऐसा कह सकते हैं। जो सत्य प्रतीत हो उसका आचरण करना, इसी का नाम सत्याग्रह है। तो जनता की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उन्नति जितनी सत्याग्रह में देख सकता हूँ उतनी और किसी में नहीं। तो आइए आज से हम सत्य का व्रत धारण करें और वेद मंत्र द्वारा इसके लिए परमात्मा से अटल सहाय की प्रार्थना करें। ओम अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तत्ते ब्रवीमि तच्चकेयं तन्मे राज्यतामिदमहमन्त्रतात् सत्यमुपैमि। हे ज्ञान स्वरूप, हे सब व्रतों के स्वामी, मैं यह व्रत धारण करूंगा। यह आपके सन्मुख प्रतिज्ञा करता हूँ। मैं इस व्रत को कर सकूं, मेरा यह व्रत कराओ। मैं अनृत को छोड़ता हूँ और सत्य को प्राप्त होता हूँ। 10वां उपदेश समाप्त हुआ। क्रमशः